मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा। इसी हलफनामा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका स्वागत करती हूँ वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच पर महाराष्ट्र इकाई की उपाध्यक्षा चंदना। नमस्कार। वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच महाराष्ट्र इकाई की अध्यक्षा मैं आप सबका इस आभासी पटल पर स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत हमारे मित्र श्री हुसैन साहब कनाडा निवासी अपने सुमधुर वाणी से करेंगे। श्री हुसैन एक मनोवैज्ञानिक है, साहित्यकार है और संगीतकार है। तो ओवर टू मिस्टर हुसैन। स्वागत है आपका। अनम्यूट कीजिएगा हुसैन सर। मैं अपना अनम्यूट करूं या अपना तो म्यूट करो, बात करने के बाद। हाँ, अपना म्यूट किया ना। अभी सुन सकते हैं आप मुझे? जी जी जी, सिर्फ चंद्रा जी, सिर्फ स्पीकर का माइक ऑन होगा और सब अपना मन रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुन सकते हैं हुसैन साहब। अभी बहुत क्लियर आवाज आ रही है। हम सब लोग बंद कर रहे हैं। गिरा पानी गिरा है गांधी महान सुरता गिरा ईश्वरी। भारती भाषा वाचा हे भागीश विधात्री श्री वागीश्वरी। शारदे मां शारदे मां शारदे मां शारदे मां आए तेरे द्वार आए तेरे द्वार। बस मिले आशीष तेरा बस मिले आशीष तेरा ना मिले संसार। शारदे मां शारदे मां ज्ञान सदा हम पाएं तुझसे बुद्धि विवेक के हम अभिलाषी गीत सदा ही गाएं तेरे गीत सदा ही गाएं तेरे मिलकर हम सब भारतवासी तेरी पूजा हृदय बसा कर तेरी पूजा हृदय बसा कर तुझको रहे निहार। शारदे मां शारदे मां शारदे मां शारदे मां। सरगा मा धनि सा नि सा धनि सा नि सा धनि सा नि सा धनि षड्जर शब्द गांधार मध्यम षड्जर शब्द गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद सरगम सप्त सुरों के निनाद पर हम
सप्त स्वरों के निनाद पर हम तुझको रहे पुकार। शारदे माँ, शारदे माँ, आए तेरे द्वार, आए तेरे द्वार। बस मिले आशीष तेरा, बस मिले आशीष तेरा, ना मिले संसार। शारदे माँ, शारदे माँ, शारदे माँ, शारदे माँ। वाह 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 वाह। धन्यवाद। आपको बहुत आपको माँ वीणा पानी के साथ आपको भी नमन है। बहुत बहुत अद्भुत धन्यवाद। अद्भुत, बहुत सुंदर। पूरा बहुत मंच सुंदर। शारदामय हो गया, वीणा पानीमय हो गया। बहुत सुंदर। बहुत बहुत आपको थोड़ी देर हुसैन जी आनंद। धन्यवाद, आपने शॉर्ट बहुत नोटिस में सुंदर, मेरी बहुत सुंदर। रिक्वेस्ट को मान ली। शारदे माँ की वाणी आपकी वाणी में बसती है बिल्कुल। हाँ, वो तो बहुत अच्छा गाते हैं। और मैं ना स्वाति भिड़े जो दूसरे कमरे में बैठी घबराई सी है, उनके पास जा रही हूँ और उनको बोलूंगी यहाँ पर टैप करें और वो अपनी कविता सुनाए। मैं जरा जा रही हूँ 2 मिनट के लिए। कोई बात नहीं। तो सेंसर आपको सुन के तो किसी और उसमें चले गए, ऑरा एक अलग हो गया। ब्यूटीफुल। आपको बहुत, आपके ऊपर कृपा है माँ वीणा पानी की, वो बनी रहे, बस हम सब पे बनी रहे कृपा। बहुत मैंने आपके बहुत वीडियोस सालों पहले लिखा था, और ये कैसे लिखा कि हमारे यहाँ बड़ी साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां जबलपुर में बहुत होती हैं। तो उसमें होता क्या है कि लोग एक ही या 2 तरह की जो वंदनाएं हैं उनको गाया करते हैं। तो मैं उनसे, वो कहते हैं कि भाई कुछ नया हो सकता है क्या, कोई नई वंदना हो सकती है क्या? मैंने कहा यार वंदना आप जनगण मन एक ही हो सकता है, जनगण मन दूसरा थोड़ी हो सकता है। वो कहने लगे क्योंकि वही वही चलता है। वो एक होती ना वीणा वादनी वर्दे वीणा वादनी। मंच पे स्वाति जी को आमंत्रित करती हूँ। स्वाति जी अपनी कविता सुनाइए। स्वागत है स्वाति जी। बहुत अच्छा आपका सरस्वती के वंदन सुनाई दिया, बहुत अच्छा लगा। मैं एक शिक्षिका थी और बच्चों को विदाई दी जाती है, उसके संदर्भ में मैंने एक कविता तैयार की है, वो मैं सुनाती हूँ। जीवन एक नदिया है, बहती ही जानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, संघर्षों की कहानी है। जीवन एक नदिया है, तूफान तो आने हैं, आकर चले जाएंगे, तुमको अपने पथ पर आगे बढ़ जाना है। राहें हैं कांटों भरी, तुम्हें बच के निकलना है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, संघर्षों की कहानी है। तुम फूल हो पवन के, अभिनव की बगिया के, हम सब ने सींचा तुम्हें, तुम्हें जग में हटाना है।
मंजिल पाने के लिए कुछ कष्ट उठाने हैं, जिंदगी और कुछ भी नहीं, संघर्षों की कहानी है। जीवन में तुमको जब मंजिल मिल जाएगी, देखो मन सबका कितना खुशियों से भर जाए। माँ पिता के जीवन की मेहनत हो जाए सफल, जिंदगी और कुछ भी नहीं, संघर्षों की कहानी है। जीवन एक नदिया है, बहती जानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, संघर्षों की कहानी है। तुम्हें मंजिल पानी है, संघर्षों की कहानी है। तुम्हें मंजिल पानी है। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छा, बच्चों के लिए बहुत अच्छी इंस्पिरेशन, सार्थक संदेश आपका बच्चों के लिए। स्वाति जी, आपका ये जी। पहला प्रयास बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब आपको समझ में आया आभासी पठन बहुत किस तरह सुंदर, करनी बहुत है। सुंदर। और खास आपने तौर से कहा, आपको धन्यवाद स्वाति कि जी, आपने मुझे कहा, अवसर दिया। आपने कहा कि मैं शिक्षिका थी। शिक्षिका कभी थी नहीं होती, हाँ। शिक्षिका हमेशा रहती हैं। आप शिक्षिका हैं। वर्तमान में रहती थैंक यू, है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस यस, ऑफ कोर्स। और हुसैन जी, ताल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दूं कि हुसैन जी बहुत अच्छे तबला वादक भी हैं। और अब हाँ, मैं बजा रहे थे। हुसैन जी का पूरा व्यक्तित्व ही वो आई मीन बता रहा है कि वो क्या है वो एक्चुअली। क्या है। पूरा पर्सनालिटी शोज एक्चुअली। चंदना, मैंने देखा है, तुमने भेजा था एक बार वीडियो, तो उसमें हाँ। तुम लोग सब एक साथ गा बजा रहे थे। वो वीडियो देखा है मैंने, बहुत खूबसूरत। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ हाँ हाँ, मेरे घर में मैंने संगीत का कार्यक्रम रखा था। हाँ, जब बहुत आए बहुत थे। धन्यवाद, आप सभी ने सराहा। धन्यवाद स्वाति जी। अब आप अपना माइक बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए और इधर आ जाइए, आ जाइए अपना मोबाइल बंद करके। बेचारी अकेली बैठी वहां पर। हाँ, अच्छा, अब मैं यहाँ पर सुभाष जी आए हुए हैं। सुभाष जी, आप कुछ पेश करेंगे? सुभाष जी, आप सुन सकते हैं मुझे? उनका माइक भी बंद है और उनका वो तस्वीर भी नहीं आ रही है, ऐसा है। अच्छा अच्छा, वीडियो भी नहीं आ रही है। वीडियो भी नहीं है और वो भी नहीं है। ठीक है, आगे मैं बढ़ती हूँ। हाँ, आ गए वो आ गए, सुभाष जी आ गए। हाँ सुभाष जी, आपका आभासी पटल पर स्वागत है। आप कुछ 2 लाइन बोलेंगे, क्योंकि वो प्रयाग में बैठे हैं, अपनी कविता संकलन लेके नहीं गए। नहीं, मैं प्रयागराज में हूँ अभी। नमस्कार आप सभी को। और काफी दिनों से यार को जब से महाकुंभ लगा है मैं यही हूँ, और थोड़ा सा मैं घरेलू कामों में उलझा हुआ रहा। वैसे तो मैं पुणे में रहा 40 साल, लेकिन अभी इस समय 5-6 महीने से यही हूँ। तो मैं आज कुछ नहीं, आप क्षमा चाहूंगा कि आज कुछ नहीं पेश करूंगा, लेकिन अगले कार्यक्रम में जरूर कुछ मैं अपने शब्दों के साथ आप लोगों के सामने आऊंगा। और अभी जितने भी हमारे कवि लोग हैं यहाँ पर, 2 लोगों का कम से कम सुना हमने, बहुत अच्छा लगा। हुसैन साहब का तो लाजवाब है। मैं ये कहूंगा कि उनका जो तबला वादन था और जो कुछ उनकी संगीत थी, बड़े दिल से, बड़े मन से उन्होंने गाया है। और मैडम का, स्वाति मैडम का भी बहुत अच्छा रहा। जैसे कि पता चला कि पहली बार कर रही हो, लेकिन कहीं से ऐसा लगा नहीं कि वो पहली बार कर रही हैं। और शिक्षिका है, तो आपका मार्गदर्शन भी हम लोगों को मिलता रहा कि शिक्षिका शिक्षिका ही होती है। जैसा भी प्रमीला मैडम ने कहा कि नहीं, या ही नहीं का सवाल ही नहीं होता, हमेशा मतलब हैं आप। और ऐसे ही बने रहिए, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, आपका सहयोग भी मिलेगा। चंदना मैडम तो आपको सही है वहाँ, बाकी सभी भी हमारे जो श्रेष्ठ जन वहाँ पर विद्यमान है, सबका मार्गदर्शन मिलेगा।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा इस बार के लिए। आप अगले श्रोता बार मैं बने रहिए, जरूर कुछ ना कुछ- श्रोता बने जी रहिए। जी श्रोता अच्छा। श्रोता बने हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं नेक्स्ट मैं कौशिक जी को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि वो स्क्रीन के सामने ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे, उनकी आंखों में कुछ ऑपरेशन हुआ है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो जो कुछ सुनाना चाहें हम तैयार बैठे हैं सुनने के लिए। गीत सुनाएंगे वो तो। अशोक जी, आप अपना 2 लाइन में परिचय दे दीजिए, गीत सुना दो। हाँ। या आपको अपने परिचय की आवश्यकता है? ये परिचय तो अच्छा रहता है देना। मेरा नाम अशोक कौशिक है, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली यूनिट का मैं संरक्षक हूँ, और प्रमिला कौशिक जो मेरे सामने बैठी हैं ये यहाँ पर अध्यक्ष हैं। पेशे से मैं साइंटिस्ट रहा हूँ पहले, और अब कुछ थोड़ा गद्य लिखने की कोशिश करता हूँ, और एक बड़े बदनाम इंडस्ट्री में आपका ये माइक दो वो चंद्रा जी अपना माइक बंद कीजिए। माइक बंद कर दिए। और खान साहब का भी माइक ऑन है, प्लीज उसको बंद कर लीजिए। अब उसमें एक इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में मैं थोड़ा सा काम करता हूँ एक्टिविस्ट के तौर पर, कुछ गद्य लिखता हूँ, गाना सीखने की कोशिश करता हूँ और मजे करता हूँ रिटायरमेंट के। बस यही परिचय है मेरा। सबको नमन करता हूँ मंच पर, सबका स्वागत है। मैं कविता नहीं करता, इसलिए कविता तो मैं नहीं गा पाऊंगा। एक छोटा सा गीत रखूंगा और आपको करीब 50 साल पहले लेके जाऊंगा, जब हम 20 साल की उम्र में कौन सा गीत गाते थे। स्वागत है आपका। मैं इसको तरन्नुम में गाने की कोशिश करता हूँ। आवाज आ रही है सबको? शायर तो नहीं, शायर तो नहीं, मगर जब से देखा मैं भी शायर तो नहीं, मगर जब से देखा मैंने तुमको शायरी आ गई। आशिक तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुमको आशिकी आ गई। शायर तो नहीं। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो जा रहा हूँ जनों की तरह, दोस्तों रहा दुश्मनों की तरह।
दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुमको शायद तो नहीं। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, आखिरत में आकर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, आखिरत में आकर मैं क्या मांगता। जब से तुमसे मोहब्बत में करने लगा, तब से जैसे इबादत में करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर जब से देखा मैंने तुमको तो नहीं, मगर जब से देखा मैंने तुमको तो नहीं। बहुत बढ़िया। आप लोग क्या शायर बात नहीं है, है, क्या बात है कौशिक साहब, आनंद आ गया। आप शायर नहीं है, लेकिन शायरा साहिबा के पति तो हैं। आपके सामने आपकी बहुत अच्छी आवाज है आपकी, शायरा बिल्कुल क्लीन आवाज है कौशिक सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंस्पिरेशन तो साथ में ही रहती है। सही बात, बहुत बढ़िया। सही बात। और बहुत अच्छा रहा आपका। अब मैं इसके अगले चरण में चलती हूँ। मैं मधु महिमा जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर। वो फोटो में दिखाई नहीं दे रही मुझे। नहीं, मंजू मंजू चली गई है। मंजू एक्चुअली हमको भी दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, प्रणव मंजू भारती है दीदी नहीं जुड़ी यहाँ पे। हुई हैं, मंजू महिमा मैं जी एक के। मिनट ट्राई करती हूँ, आप लोग चालू रखिए, मैं ट्राई करती हूँ अगर वो ठीक है। एक रचना पढ़ मैडम सके। आपको ले लूं, आप करेंगी? जैसे आपको ठीक लगे। आप, हाँ ठीक है। आपके लिए तो मैं बोलूंगी। फिर मैं मंजू को बुलाने की हाँ, ट्राई करूंगी। आपके है ना? लिए बोलूंगी। दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्चे सूरज हो आप, तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम कितने की बुढ़े हो आप। सूरत हो आप। आपने हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। तो लीजिए, प्रणव भारती जी को पेश करती हूँ आपके सामने। थैंक यू सो वेरी मच चंदना, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तो सामने जो पुरानी रचनाएं आ जाती हैं, बस मैं वही पढ़ देती हूँ। एक दो शेर भारती मैडम 1 मिनट टोकती हूँ, ओल्ड इज गोल्ड रहता है हमेशा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। और माँ वीणा पानी को नमन करती हूँ। मेरा आप सब लोगों को बहुत प्यार भरा गुजरात से, अहमदाबाद से नमस्कार। और मैं 2 शेर सिर्फ रख रही हूँ और उसके बाद में मैं अपनी औकात पे, यानी कि जो मैं गीत लिखती हूँ उस पे आ जाऊंगी। और बहुत पुराने गीत हैं, है ना, पर आई डोंट नो यहाँ पे मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, पर मैं वही जो सामने आ रहा है वो पढ़ दूंगी। शेर आपके सामने रखती हूँ, पढ़ती हूँ कि हो भले दुश्वारियां भी आदमी के सामने, हो भले दुश्वारियां भी आदमी के सामने, है खड़े रहना जरूरी बेबसी के सामने। हो भले दुश्वारियां भी आदमी के सामने, है खड़े रहना जरूरी बेबसी के सामने। और
एक शेर खास तौर से सबको समर्पित है कि प्यार से बढ़कर कोई दौलत नहीं संसार में, प्यार से बढ़कर कोई दौलत नहीं संसार में, हाँ इबादत भी है कम उस बंदगी के सामने, हाँ इबादत भी है कम उस बंदगी के सामने, हों भले दुश्वारियां भी आदमी के सामने। तो अब मैं आ जाती हूँ अपनी औकात पे। मेरा जो गीत है ये मैंने बहुत सबको बताती हूँ कि कुंवर बेचैन जी के उससे इंस्पायरेशन से, मतलब बहुत मंचों पे उनके साथ में पढ़ती थी पाठ, तो ये गीत उनके उससे लिखा गया है। नदिया शब्द मैंने उनसे चोरी किया है, उनको बताया भी था मैंने, तो वही मैं पढ़ देती हूँ। वही गीत पढ़ दूँ ना प्रमिला? कि तृप्त सागर के सिराने एक नदिया अनमनी है, तृप्त सागर के सिराने एक नदिया अनमनी है, झूमते बादल समेटे सूर्य की एक हथ कड़ी है, तृप्त सागर के सिराने एक नदिया अनमनी है, झूमते बादल समेटे सूर्य की एक हथ कड़ी है, तृप्त सागर के सिराने। और क्या स्थिति है कि ना कहीं शैशव की रुंझुन, ना कहीं यौवन है बांका, ना कहीं शैशव की रुंझुन, ना कहीं यौवन है बांका, बिंध गया है मन सलोना वीर ने चुपके से झांका, बिंध गया है मन सलोना पीर ने चुपके से झांका, मन की धरती क्यों है बंजर, मन की धरती क्यों है बंजर, बेबसी कितनी घनी है, मन की धरती क्यों है बंजर, बेबसी कितनी घनी है, तृप्त सागर के सिराने एक नदिया अनमनी है। और सांस में है पीड़ा कितनी, आँख में तन्हाइयाँ हैं, सांस में है पीड़ा कितनी, आँख में तन्हाइयाँ हैं, बंद सारे द्वार हैं क्यों घिर रही परछाइयाँ हैं, बंद सारे द्वार हैं क्यों घिर रही परछाइयाँ हैं, सांझ ना गदराई सी है, रात में मुश्किल बड़ी है, सांझ ना गदराई सी है, रात में मुश्किल बड़ी है, तृप्त सागर के सिराने एक नदिया अनमनी है। और आरती का दीप क्यों ये टिमटिमाता जा रहा है, आरती का दीप क्यों ये टिमटिमाता जा रहा है, प्राण को लाहल समेटे जाने क्यों घबरा रहा है, प्राण को लाहल समेटे जाने क्यों घबरा रहा है, यज्ञ की आहुति में भी, यज्ञ की आहुति में भी कप कपाहट सी घनी है, यज्ञ की आहुति में भी कप कपाहट सी घनी है, तृप्त सागर के सिराने एक नदिया अनमनी है। और अंतिम बंद दे रही हूँ, किस प्रतीक्षा में खड़ा नदिया का ये बैरागी मन है, किस प्रतीक्षा में खड़ा नदिया का ये बैरागी मन है, सेतुओं
की बात क्या है, जिंदगी तो आचमन है, सेतुओं की बात क्या है, जिंदगी तो आचमन है। कौन जाने किसके आगे मौत मुस्काती खड़ी है, कौन जाने किसके आगे मौत मुस्काती खड़ी है। तृप्त सागर के सिराने एक नदिया मनी है, झूमते बादल समेटे सूर्य की एक हथ कड़ी है। तृप्त सागर के सिराने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ये बहुत फिलोसफिकल कविता थी, ऐसे बहुत गहराइयों में लिखी गई थी और बहुत ही क्या अच्छा ख्याल लगा। है, एक सागर के किनारे एक बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कौन जाने किस घड़ी मौत। मैं मंजू जी को ट्राई कर लेती हूँ एक बार, अपना ये बंद करके चालू रखती हूँ, पर मैं मंजू को ट्राई करती हूँ। ठीक है। आप लोग प्लीज चालू रखिए। हाँ, हाँ, और ये एक निमृता सिंह जी आई हैं या निर्मला, मैंने एडमिट किया है। बंद कीजिए, बंद कीजिए। कोई दिखाई नहीं दे रहा है चंदना, और कोई दिखाई नहीं दे रहा। नहीं नहीं, उनको मैं एडमिट मंजू को किया ट्राई था। करती हूँ, अगर वो आ सकती हैं तो एक हाँ। रचना पढ़ जाएंगे, है ना। ठीक एक है। मिनट में ट्राई करूँगी। हाँ, तो हमारे मुख्य अतिथि जी भी बैठे हुए हैं और अब मैं प्रमिला जी को अनुरोध करूंगी कि वो अपनी कविता सुनाए। चंदना, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हम लोगों को बुलाया अपने मंच पर। बहुत खूबसूरत मंच सजाया है तुमने, बहुत सुंदर, और सभी की कविताएं इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि बस क्या बताएं। और शारदे माँ को नमन कर, मंच को नमन कर, सभी का मैं अभिवादन करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ और आप लोगों के सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करती हूँ, सुधारस वर्षा। आवाज आप लोगों को मेरी आ रही है साफ? क्योंकि यहाँ दिल्ली में गर्मी बहुत है तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से वर्षा आए। तो लीजिएगा, आपके लिए प्रस्तुत है सुधारस वर्षा। गड़ गड़ ढोल नगाड़े बाजे, गड़ गड़ ढोल नगाड़े बाजे, गगन गूंज की शोभा साजे। गड़ गड़ ढोल नगाड़े बाजे, गगन गूंज की शोभा साजे। घटाटोप तम नभ आच्छादन, घटाटोप तम नभ आच्छादन, धमक धमक धम होता वादन। चंचल चपला मेघ का तबला, चंचल चपला मेघ का तबला, धूम धड़ाका इंद्र का हमला। दामिनी दम के चमक चमक कर, दामिनी दम के चमक चमक कर, नाचे विद्युत मटक मटक कर। देखे मोर तो वह भी नाचे, देखे मोर तो वह भी नाचे। पिक चकोर मन पतिया बाचे, छम 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 बूंदिया नाचे। छम 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 बूंदिया नाचे, ओले धड़ धड़ पक्के कांचे। आई सुखद बयार सुगंधित, मलय बात बह रही सुवासित। सांझ हुई या हुआ सवेरा, सांझ हुई या हुआ सवेरा,
कब रात ने डाला डेरा, समझ कोई कुछ भी ना पाता, कहाँ से घोर अंधेरा आता। सारी सृष्टि हुई दीवानी, सारी सृष्टि हुई दीवानी, करने लगे सभी मनमानी, नीरद ने भी मन में ठानी, बरसाया है भू पर पानी, क्यों करते हैं आनाकानी, क्यों करते हैं आनाकानी, छैल छबीले राजा रानी, सुन लो सब यह प्रीत दीवानी, इसने कभी किसी की न मानी, मधुर मदिर वर्षा की बानी, मधुर मदिर वर्षा की बानी, पहनी बूने चूनर धानी, सब आकर रस रास में भीजे, कनु राधा के दर्शन कीजय, सब व्याधा मन की हर लीजय, हर पल प्रेम सुधारस पीजय, सब आकर रस रास में भीजय, कनु राधा के दर्शन कीजय, सब व्याधा मन की हर लीजय, हर पल प्रेम सुधारस पीजय, हर पल प्रेम सुधारस पीजय, हर पल प्रेम सुधारस पीजय। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमिला, आपने तो हमें प्रेम के रस में डुबो दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और बहुत ही साहित्यिक कविता थी। शब्दों का शब्दों का चयन बहुत ही अच्छा था। बहुत सुंदर। सुधारस, हर पल प्रेम सुधारस पीजे। अब हम सब मिलकर ऐसे ही सुधारस का पान करते हैं। तो चलिए अगली पादान पे हम मंजू जी को बुलाते हैं। मंजू जी, आपका झाबाजी पटल पर स्वागत है। आप अपनी रचना सुनाएं और संक्षिप्त में 2 लाइन में अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार सबको, माँ शारदे को नमन और आप सबको मेरा सादर अभिवादन। चंदना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाया, आपने याद किया। और प्रमिला जी, अशोक कौशिक जी, ये तो हमारे परिचित है ही सही, और सब भी आप परिचित हो जाएंगे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों की। स्वयं अपरिचित अपने से कैसे अपना परिचय दूं तुमको, पहचानी जाऊं अन्यों के नाम से, ये नहीं सही होगा मुझको। तो नाम मेरा मंजू महिमा भटनागर है और बस ऐसे ही कविता का शौक रखती हूँ, शौकिया लिखती हूँ। और हाइकूकार हैं, ये बहुत बड़ी हाइकूकार हैं। थोड़ा सा हाइकू लिख लेती हूँ कभी कभी। हाइकू का एक संपादन किया है गुर्जरी पल्लव करके, जो गुजरात की महिला जितनी हाइकूकार थी उनको लेके 36 महिलाओं को लेके मैंने एक गुर्जरी पल्लव के नाम से हाइकू संग्रह प्रकाशित किया है। महिला मंच पे, और महिला मंच की मैं गुजरात प्रांत की अध्यक्ष हूँ। तो यही सब है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। अभी मैं माँ शारदे को नमन करते हुए अभी ये कह रही है कविता कोई भी रचना सुनाओ। तो अभी होली निकली है और होलिका दहन हुआ है, तो उस समय मेरे मन में एक विचार आया, वही मैं आप लोगों से साझा करूँगी। सोचा इस बार मैं भी जलाऊं होली, सोचा इस बार कि मैं भी जलाऊं होली। मैंने झांका हृदय में,
एक बड़ा सा स्तंभ है अहम का। मैंने झांका हृदय में एक बड़ा सा स्तंभ है अहम का, उसे घसीट कर लाई और गाड़ दिया बीच में। उसे घसीट कर लाई और चंदा गाड़ म्यूट कर लीजिए प्लीज, चंदा। हाँ हाँ डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ हाँ, फिर गई, देखा कुछ ईर्ष्या द्वेष के उपले पड़े हैं। देखा कि कुछ ईर्ष्या द्वेष के उपले पड़े हैं, ले आई उन्हें भी ढोकर और अहम के लकड़े के आसपास जमा दिया, और अहम के लकड़े के आसपास जमा दिया। फिर टटोला मन को, फिर टटोला मन को, लालच के मीठे मीठे बताशे, लालच के मीठे मीठे बताशे बिखरे थे इधर उधर, उन्हें किया एकत्र और बना ली उनकी माला। उन्हें किया एकत्र और बना ली उनकी माला। उसे भी लगा दिया होली के डंडे पर, उसे भी लगा दिया होली के डंडे पर। एक डिबिया मिली, एक डिबिया मिली जिसमें रखी थी कई तीलियां क्रोध की। एक डिबिया मिली जिसमें रखी थी कई तीलियां क्रोध की, उन्हें ले आई और रगड़ कर उन्हें कर दी प्रज्वलित अग्नि, धू 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 धू। उन्हें रगड़ कर दी प्रज्वलित अग्नि, धू धू धू, जलने लगी होली। मन में छुपी हुई धारणाओं के नारियल को भी किया समर्पित। मन में छुपी हुई धारणाओं के नारियल को भी किया समर्पित। भावनाओं के शीतल जल से परिक्रमा कर देखती रही उठती चिंगारियों को। भावनाओं के शीतल जल से परिक्रमा कर देखती रही उठती चिंगारियों को। अपने विकारों की अग्नि में जलकर भी जब प्रहलाद की भांति, अपने विकारों की अग्नि में जलकर भी जब प्रहलाद की भांति सत्य का नारियल बाहर निकल आया, सत्य का नारियल बाहर निकल आया, तो खेलने का मन हुआ होली, तो खेलने का मन हुआ होली। अब लोगों के तरह सब तरह के रंग देखकर भी, अब लोगों के सब तरह के रंग देखकर भी मन चहकता रहता है। अब लोगों के सब तरह के रंग देखकर भी मन चहकता रहता है। लोगों की तीखी और पैनी पिचकारियां झेलकर भी, लोगों की पैनी और तीखी पिचकारियां झेलकर भी मन गुदगुदाता रहता है। अब होली बन गई है एक उत्सव मन का भी, अब होली बन गई है एक उत्सव मन का भी। धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर सारगर्भित रचना। धन्यवाद, बहुत समय के बाद आपको आपने तो हमारी मने होली को क्या रंग भर दिया आपने विचारों से। अनोखा अनोखा, सच में बहुत अच्छा। आपने जो उपमाएं दी हैं उतना अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत मन धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सबका। अब मैं हुसैन जी को प्रार्थना करूंगी कि वो अपनी रचना सुनाए। अच्छा, कोई जिसको मैंने एडमिट किया था अभी, कोई निर्मला सिंह या नम्रता सिंह है क्या? नहीं है ना, कोई नहीं है। अच्छा, तो हुसैन जी आप अपनी रचना सुनाए। अब ऐसे है कि जब तक मेरी वो डायरी नहीं मिलती, आपको यही सुनते रहना, आप कान भर जाएंगे उसी चीज से। पिछली बार भी जैसे कौशिक साहब कह रहे हैं कि उन्होंने सुनी थी मेरी गजल, तो नहीं, वो एक गजल नुमा नज्म थी, इट्स समथिंग इन बिटवीन। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी नीरावती की अतुकांत कविता होती थी ना, कि उसमें कोई राइम नहीं है, पर एक बहुत बड़ी राइम क्रिएट करते थे उसी से। अगर उसको आप राइम के तौर पर अगर देखें तो उसमें एक बड़ी राइम अतुकांत करते हैं। चलिए, एनीवेज, तो मैं जैसे कि आप देखते होंगे कि उसमें मैं अपने नाम के साथ अपना नेम लिखता हूँ। ये कह लीजिए पेन नेम, वो है बंजारा बादल, वॉन्डरिंग क्लाउड। तो थोड़े दिनों पहले बस मैं ऐसे सोच रहा था अपने इस तखल्लुस के बारे में, तो कुछ पंक्तियां मेरे दिमाग में आई, तो वो आपसे साझी करता हूँ।
तो वो ये पंक्तियां हैं कि ये ना पूछो कि किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि किधर जाएंगे, काश पहुंचे तो फिर बताएंगे। ये ना पूछो कि किधर जाएंगे, काश पहुंचे तो फिर बताएंगे। ऐसे हालात की डोरी से बंधे हैं हम तुम, ऐसे हालात की डोरी से बंधे हैं हम तुम, एक धागा भी जो टूटा तो बिखर जाएंगे, एक धागा भी जो टूटा तो बिखर जाएंगे। हम हैं बंजारे, सहारा नहीं ढूंढा करते, हम हैं बंजारे, सहारा नहीं ढूंढा करते, पर अगर तुम जो कहोगे तो ठहर जाएंगे, पर अगर तुम जो कहोगे तो ठहर जाएंगे। बस ये कुछ पंक्तियां मेरे दिमाग में आई। अब आता हूं मैं उस पर जो मैं बात कर रहा था, गजल नुमा नज्म या नज्म नुमा गजल। वो ये कहती है कि अच्छा, इसमें मैंने वो ये ख्याल है रेत पर लिख के मेरा नाम मिटा दीजिएगा, कई लोगों ने यूज किया है, तो मैंने कहा जब बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं तो चलो मैं भी हकदार बनता हूँ उसको इस्तेमाल करने का। तो उस ख्याल को भी मैंने इसमें इस्तेमाल किया। तो ये कहता है शायर यहाँ पे कि जागती आंखों के वो ख्वाब सुला दीजिए, जागती आंखों के वो ख्वाब सुला दीजिएगा, झील पर बीती वो एक शाम बुला दीजिएगा, झील पर बीती वो एक शाम बुला दीजिएगा। बाखुदा मुझको ना होगा कोई शिकवा तुमसे, बाखुदा मुझको ना होगा कोई शिकवा तुमसे, रेत पर लिख के मेरा नाम मिटा दीजिएगा, रेत पर लिख के मेरा नाम मिटा दीजिएगा। और अब देखिए कहाँ पहुंचते हैं। वो जो रुखसार पे थे अश्कों के काफिले, वो जो रुखसार पे थे अश्कों के काफिले, तेरी जुल्फों के तले बन के अशार पले, तेरी जुल्फों के तले बन के अशार पले। अब जहां भी मेरे उन्वान की बू आती, अब जहां भी मेरे उन्वान की बू आती हो, मेरी गजलों के वो दीवान जला दीजिए, मेरी गजलों के वो दीवान जला दीजिए। तेरी तस्वीर है जो मेरी किताबों में दबी, तेरी तस्वीर है जो मेरी किताबों में दबी, वक्त बेवक्त सफ़ों से सरक जाती, वक्त बेवक्त सफ़ों पर से सरक जाती है। कुछ निशानात जो बाकी हैं तेरे किस्सों के, कुछ निशानात जो बाकी हैं तेरे किस्सों के, उन पे एक और परत वक्त की चढ़ जाती है। क्या बात? उन पे एक और परत वक्त की चढ़ जाती है, फासला बीच में कुछ और बढ़ाने के लिए, फासला बीच में कुछ और बढ़ाने के लिए मेरी तस्वीर को एक हार पहना दीजिए, मेरी तस्वीर को एक हार पहना दीजिए। और आखिरी कुछ अल्फाज हैं यहाँ। अब तो हर गीत का दम घुटने पे आता है सनम, अब तो हर गीत का दम घुटने पे आता है सनम, और आवाज कहीं डूब डूब जाती है, और आवाज कहीं डूब डूब जाती है। जैसे कहने को खुदा हाफिज ए असाब मेरे, जैसे कहने को खुदा हाफिज ए असाब मेरे, आखिरी सांस कलेजे में थरथराती है, आखिरी सांस कलेजे में थरथराती है। ना सही मेरे लिए रस्मों रिवाजों के लिए, ना सही मेरे लिए रस्म रिवाजों के लिए, बेदिली से ही सही अश्क बहा दीजिएगा, बेदिली से ही सही अश्क बहा दीजिएगा। धन्यवाद।
बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत गजल आपकी, बहुत सुंदर। क्या बात है। बात साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो जो तस्वीर आपने किताबों में छुपा रखी है, हाँ जी, उस पे 2 लाइन कहने का। चलिए जरूर जरूर, किसी का विसिल आ रही है, बहुत बढ़िया विसिल आ मेरा रही ही। है। चंदना जी बंद करेंगे तो विसिल बंद हो जाएगी। तो बात छुपा के रखी है आपने तस्वीर भावनाओं के साथ। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं, जो बात तुझ में है। जी बस इतना ही मैं कहूँगा, अभी पूरा तो गाना लंबा हो जाएगा फिर। हाँ, तो मैं अभी अगले पादान पे मैं अपने मुख्य अतिथि जो शांत स्थिर, आपका इसका तो चालू है, आपका चालू है, मन कीजिए। तो जो धैर्य से मैं जब उनसे बात कर रही थी, उनको इनवाइट कर रही थी, उनके व्यक्तित्व से मैं इतनी प्रभावित हुई हूँ, शांत धैर्यशील, बहुत ही अच्छा लगा। तो उनके लिए मैं कहूँगी मंजिल। अच्छा अध्यक्षा महोदय, इनके बाद आपको लेती हूँ मैं, आप तैयार रहिएगा। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो राकेश जी ने अपने वकालत प्रोफेशन के साथ अपने इस पैशन को, अपने कविता के पैशन को आगे बढ़ाते, आपका खुला है, आगे बढ़ाते हुए उन्होंने साहित्य की सेवा की। इसके लिए जोरदार तालियां, जोरदार सबके तरफ से तालियां। मैं अपने मुख्य अतिथि जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उन्होंने अपने साहित्यकार होने का सपना पूरा किया। उनके बारे में एक संक्षिप्त में परिचय दूँ। राकेश जी व्यवसाय से वकील हैं और संप्रति पठानकोट में रहते हैं। इनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी है, जिनमें से मैंने कुछ को चुना है, जिनमें पलकों के साए, गीत पुहार, प्रेम सेतु, गजल धुन, गजल संध्या 2020 में। इन्हें कविवर मैथिली शरण गुप्त सम्मान, बहुत सारे सम्मान मिले, उसमें से कुछ मैंने चुना है। उत्तर प्रदेश से मिला है, जबलपुर मध्य प्रदेश द्वारा गजल विधा में सम्मानित हुए हैं, ज्ञानोदय साहित्य संस्था 2014 में सम्मानित हुए हैं, अमृतसर पठानकोट की कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित हुए हैं। इन्हें दिल्ली मासिक पत्रिका द्वारा अक्षर शिल्पी सम्मान मिला है। लिस्ट इतनी बड़ी है और समय की सीमा में हमेशा अपने प्रोग्राम में चाहूंगी कि थोड़ा उस पर ध्यान रखें। तो अभी यहीं पर समाप्त करती हूँ। उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने सुंदर व्यक्तित्व के साथ अपनी कविता सुनाए। चंदना, स्वाति जी तुम्हारे ही रूम में बैठी हुई हैं क्या? अगर तुम्हारे ही रूम में है तो उनको दूसरे रूम में भेज दो। आवाज ना कुछ ठीक नहीं आ रही थी, डिस्टरबेंस था। आप उपस्थित सभी कविजनों का, विद्वानों का, यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी इस महफिल में शामिल हैं। बहुत अच्छा उन्होंने गीत गाया और हुसैन साहब का भी सुना और शिक्षक हैं उनका भी सुना। एक बड़ी सुंदर महफिल बनी है। खास तौर से नाज साहब का तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया, अंतर्राष्ट्रीय रूप में साहित्यकारों को इकट्ठा किया। यहाँ तक इस महफिल में भी एक कोई अहमदाबाद से, पुणे से, दिल्ली से, मैं पठानकोट से हूँ। तो एक बड़ा अच्छा एक मिलन है, साहित्य का एक अच्छा प्रसार है। तो मैं अपनी कुछ रचनाएं आपके सामने पेश करूंगा। पिछली बार भी मैं आया था, आपने इस बार बुलाया, बहुत बहुत आभार। ये मैं कुछ शेर पेश कर रहा हूँ। ये मेरी कुछ गज़लों में से हैं, अलग अलग मुख्तलिफ गज़लों में से अलग अलग शेर हैं, तो मुलाहिज़ा फरमाएं। पहला शेर है, बच्चों को दुलारो इन्हें सीने से लगाओ,
बच्चों को दुलारो, इन्हें सीने से लगाओ, ये फूल बिना प्यार के महका नहीं करते, ये फूल बिना प्यार के महका नहीं करते। अगला शेर है दूसरी गजल में से, है गुर्बत ने जिनके खिलौने भी छीने, है गुर्बत ने जिनके खिलौने भी छीने, हवाओ तुम्ही उनका झूला झूलाना, हवाओ तुम्ही उनका झूला झूलाना। है गुर्बत ने जिनके खिलौने भी छीने, हवाओ तुम्ही उनका झूला झलाना। अगला शेर है, माँ यशोदा सा कभी प्यार तो करके देखो, माँ यशोदा सा कभी प्यार तो करके देखो, प्यार की गोद में नन्हा सा खुदा पलता है, प्यार की गोद में नन्हा सा खुदा पलता है। माँ यशोदा सा कभी प्यार तो करके देखो, प्यार की गोद में नन्हा सा खुदा पलता है। अगला शेर है दूसरी गजल में से, तुमको रहूं निहारता हर एक जन्म में मैं, तुमको रहूं निहारता हर एक जन्म में मैं, सौगात हुस्न की ये तुम्हें हर जन्म मिले, सौगात हुस्न की ये तुम्हें हर जन्म मिले। अगला शेर है ये दूसरी गजल में से है, लगी बहारें झूमने सुन मुरली की तान, लगी बहारें झूमने सुन मुरली की तान, कामदेव ऋतुराज भी गाएं प्रभु के गान, कामदेव ऋतुराज भी गाएं प्रभु के गान। अगला शेर है, तू खुदा के करीब है नुदरत, तू खुदा के करीब है नुदरत, ये तेरी शायरी इबादत है, ये तेरी शायरी इबादत है। इसके बाद मैं आखिरी शेर बताऊंगा, पेश कर रहा हूँ। हिंदी जबान फारसी उर्दू ना पारसी, हिंदी जबान पारसी उर्दू ना पारसी, कहते हैं जिसको शायरी दिल की जबान है, कहते हैं जिसको शायरी दिल की जबान है। हिंदी जबान फारसी उर्दू न पारसी, कहते हैं जिसको शायरी दिल की जुबान है। अब मैं एक गजल पेश कर रहा हूँ, इस गजल का मतला हाजिर है। मतला है, ए हवा आज मेरे पी के नगर को जाना, ए हवा आज मेरे पी के नगर को जाना, हाल कहकर तू मेरा उनकी खबर ले आना, हाल कहकर तू मेरा उनकी खबर ले आना। मैं तो संवरी हूँ सजन आएंगे मिलने मुझको, मैं तो संवरी हूँ सजन आएंगे मिलने मुझको, बादलों तुम भी संवर जाना गगन में गाना, बादलों तुम भी संवर जाना गगन में छाना। अगला शेर अर्ज किया है, जम के बरसे है घटा प्यार की रिमझिम रिमझिम, जम के बरसे है घटा प्यार की रिमझिम रिमझिम, प्यार तोहफा है मुझे प्यार ही रब का पाना, प्यार तोहफा है मुझे प्यार ही रब का पाना। अगला शेर है, फूल यादों के खिले और सुधा बरसाएं, फूल यादों के खिले और सुधा बरसाएं, प्यार में लीन है जो उसको कहें दीवाना, प्यार में लीन है जो उसको कहें दीवाना। आखिरी शेर है इस गजल का, हाजिर है, अपना नुदरत ने सफरनामा बयां ऐसे किया, अपना नुदरत ने सफरनामा बयां ऐसे किया, झुक भी जाना है कहीं और कहीं लहराना। ए हवा आज मेरे पी के नगर को जाना, हाल कह कर तू मेरा उनकी खबर ले आना। अब मैं कुछ अपने दोहे पेश करूंगा, जो इन दोहों में पहला दोहा है, अर्ज किया है, प्यासी मीरा प्रीत की कहे श्याम के गीत, प्यासी मीरा गीत की प्यासी मीरा प्रीत की कहे श्याम के गीत, लिया बना है प्रीत में रब को अपना मीत, लिया बना है प्रीत में रब को अपना मीत, बिजुरी चमके जोर से नदिया के उस पार, बिजुरी चमके जोर से नदिया के उस पार, घर को गए मल्लाह भी मैं बिरहन लाचार, घर को गए मल्लाह भी मैं बिरहन लाचार, साजन को परदेश में, दोहा अर्ज किया है, साजन को परदेश में कहना मन की पीर, साजन को परदेश में कहना मन की पीर,
ए बदरा आकाश के नहीं रहा अब धीर, ए बदरा आकाश के नहीं रहा अब धीर, तुम बिन मोरे साजना फीका ये श्रृंगार, तुम बिन मोरे साजना फीका ये श्रृंगार, झुमके कंगना सब हुए तन मोरे का भार, झुमके कंगना सब हुए तन मोरे का भार। अगला दोहा है, वो आए होने लगी फूलों की बरसात, वो आए होने लगी फूलों की बरसात, चांद सुहाना देखकर लगी संवरने रात, चांद सुहाना देखकर लगी संवरने रात। अगला दोहा है, बजे बांसुरी श्याम की, बजे बांसुरी श्याम की यही है तीर्थ धाम, बजे बांसुरी श्याम की यही है तीर्थ धाम, गोरी तोरे नयन में बसे अवध की शाम, गोरी तोरे नयन में बसे अवध की शाम। अब ये कुछ दोहे हैं दूसरी लड़ी में, ये कहकर मैं विराम लूंगा। वर्ष किया है, मिट्टी बन उड़ जाएगा एक दिन तू इंसान, मिट्टी बन उड़ जाएगा एक दिन तू इंसान, ये दो पल जो पास हैं इन्हें गनीमत मान, ये तो जो पल पास हैं इन्हें गनीमत मान, कलयुग का ये दौर है पगड़ी मियाँ संभाल, दो अर्ज किया है, कलयुग का ये दौर है पगड़ी मियाँ संभाल, जिन पर तुझको नाज है देंगे वही उछाल, जिन पर तुमको नाज है देंगे वही उछाल। अगला दोहा है, बिलनी के घर आए के खाए जूठे बेर, बिलनी के घर आए के खाए जूठे बेर, नुदरत के घर के लिए प्रभु करी क्यों देर, नुदरत के घर के लिए प्रभु करी क्यों देर। अगला दोहा है, एक राजा एक रंक है, एक राजा एक रंक है दुनिया की यह रीत, एक राजा एक रंक है दुनिया की यह रीत, खुशी उसी के पास है ले जो मन को जीत, खुशी उसी के पास है ले जो मन को जीत। अगला दोहा है, दाना दुनका ढूंढने होकर के तैयार, दाना दुनका ढूंढने होकर के तैयार, चला है देखो कारवां, चला है देखो कारवां बनकर एक कतार, चला है देखो कारवां बनकर एक कतार। आखिरी शेर है इन दोनों में मेरा, फिर मैं विराम लूंगा। सेवा का फल यूं मिला बड़ी युगों तक शान, सेवा का फल यूं मिला बड़ी युगों तक शान, भक्त कहाया राम का शूरवीर हनुमान, भक्त कहाया राम का शूरवीर हनुमान। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आपके बारे में जो कुछ मैंने कहा उसको आप चरितार्थ करते हैं, आपकी रचनाओं में झलकती है आपकी सारी विचार, और हर क्षेत्र में आपने हर चीज को टच किया है, और आप बहुत ही अच्छा आपकी प्रस्तुति थी। और प्रमिला, जो मैंने इनका परिचय दिया था वो सुनाई नहीं दिया क्या प्रमिला? हाँ, सुनाई दिया बहुत अच्छे तरीके से, इनका परिचय दिया था। हाँ, सुनाई दिया चंदना, सब सुनाई दिया। हाँ, तो धन्यवाद सर, और आपके इस मृदुल व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करती हूँ। और हमारी अध्यक्षा महोदय सुवर्णा जी हैं। सुवर्णा जी, चंदना पहले आप भी तो बाकी रह गई, अभी चंदना आप भी तो बाकी हैं अभी। मुझे आज माफ करें, आप लोगों का ही सुनूंगी मैं। नहीं, तुमको भी बोलना है, तुमको भी सुनाना है पहले। और सुवर्णा पहले तुम सुनाओगी, फिर सुवर्णा जी को बुलाओगी एंड में। अच्छा, ठीक है। हेलो चंदना, मैं कुछ पंक्तियों से तुमको बुलाती हूँ। बोलो। विपदाओं का सूर्य उगे तो, विपदाओं का सूर्य उगे तो बादल बन छा जाऊं मैं। ये सब तुम्हारे लिए बोल रही हूँ चंदना। विशेष रूप से तुम्हारे लिए, बाकी सबके लिए भी। विपदाओं का सूर्य उगे तो बादल बन छा जाऊं मैं, दुख के बादल जब भी छाएं सुख का सूरज बन आऊं मैं। तुम्हारे जीवन की बगिया हरी भरी हो, मन सुमन बन खिल जाऊं मैं, मन सुमन बन खिल जाऊं मैं। अब तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है चंदना मंच पर। बहुत ही प्रमिला जी मेरी इतनी अच्छे अंतरंग मित्र हैं, और
एक समय जब मैं पढ़ाई कर रही थी उनसे गाइडेंस भी लिया था मैंने हिंदी के लिए, और उन्होंने इतना अच्छा बोला मेरे लिए, बहुत अच्छा। और एक मैं अच्छी खबर देना चाहूँगी, यहाँ सोसाइटी में 3000 लोग हैं, उसमें से 3 महिलाओं को महिला दिवस पर सम्मानित किया गया, उसमें से मैं एक थी। तो ये मेरे लिए गर्व का अरे विषय वाह था। वाह, बहुत बहुत बधाई चंदना, बहुत बहुत बधाई। जो वाह, मैं क्या बात है। बाल विकास पे मैंने बहुत शोध बहुत किया बधाई है। आपको बहुत धन्यवाद बधाई। मैडम। बाल विकास पे मैंने शोध किया, तो दो एक कविताएं जो मैं रिकॉर्डिंग के लिए दी हूँ वो सुना रही हूँ। आपको लगेगा ये कैसी कविता है, पर वो बच्चों के लिए इसलिए और आज के संदर्भ में लिखी गई है मैंने। स्वागत है, स्वागत। नानी नानी लड्डू दो, छोड़ो किसना कद्दू को। नानी नानी पिज्जा दो, देखिए अभी बच्चे पिज्जा मांग रहे हैं, छोड़ो लिखना छोटू को। नानी नानी मैगी दो, छोड़ो पिटना मोती को। मैगी मांग रहे हैं। नानी नानी मोबाइल दो, छोड़ो चलाना साइकिल को। नानी नानी पैसे दो, छोड़ो चाबी पेटी को। आजकल के बच्चे बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, नानी के खजाने में से चाबी मांग रहे हैं। नानी नानी टीवी दो, छोड़ो सुनाना लोरी को। अब लोरी नहीं सुनाना, जरा टीवी ऑन करो, ओटीटी पे कुछ मूवी देखना है। और एक घड़ी बोले टिक 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 टिक, रात हो गई सो जाओ चित। घड़ी बोले टिक 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 टिक, सुबह हो गई बोले मिस। घड़ी बोले टिक 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 टिक, टीवी पर ना घुमाओ पिन। ये मम्मी कह रही है। घड़ी बोले टिक 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 टिक, स्कूल बस में हो जाओ फिट। घड़ी बोले टिक 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 टिक, शाम हो गई खेलो सबसे मिल। घड़ी बोले टिक 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 टिक, रात हो जाओ सो जाओ चित। ये आजकल के बच्चों की जो है वो दिनचर्या है। और एक लास्ट जो मैं बोलना चाहती थी, आटी पाटी लाल लाल सेब में खाती। खा सेब तगड़ी हो जाती, हर पाजी को मार भगाती। आटी पाटी जूस गटागट में पी जाती। ताकत पाती अक्ल बढ़ाती, दुनिया भर में नाम कमाती। आटी पाटी दौड़ लगाकर सेहत बनाती। तन बदन में चुस्ती लाती, खेल जगत में नाम कमाती। ये एक खेल के लिए एस्पायरेशन है एक बच्ची को, उसने बोला। तो ये मेरे एक बाल जगत के लिए कविताएं हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको लगा थोड़ा अजीब कि बहुत ये कहाँ सुंदर। फिल्म। नहीं बहुत सुंदर कविता है। अगर यहाँ पर अभी बच्चे होते ना तो वो ताली बजा बजा के नाचने लगते। बिल्कुल। ये भी बहुत जरूरी है ना चंदना, बच्चों के लिए भी कुछ कहना बहुत जरूरी है। हाँ, बच्चों के लिए कुछ अभी आजकल मुझे बहुत ये लग रहा है, इसलिए मैंने दानी की कहानी शुरू की है, दादी और नानी की कहानियां। तो मुझे लग रहा है कि हम बहुत लिखते हैं बड़ों के लिए, पर बच्चों के लिए कुछ तो लेके जाना जरूरी है। बढ़िया और लिखा। मेरी जो पोती है वो बहुत इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़ती है छोटी उम्र में। तो मैंने इस बार सुना है, वो गर्मियों की छुट्टियों में आ रही है, तो मैं उसके लिए छोटी छोटी हिंदी कहानियां लिखूं, छोटी, ताकि बड़ी बड़ी कहानियों में उसमें रस नहीं नजर आएगा उसको। तो कम से कम हिंदी कहानियां भी पढ़ना सीखे। तो ये मेरी अगली कोशिश रहेगी हिंदी की पूजा के बहुत लिए। अच्छा है, करना चाहिए। मेरी दानी की कहानी है, और एक बच्चों के लिए मैंने भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए उसमें उनकी तस्वीरें और तस्वीर भी हैं, वो मैंने कविताएं भी उनके लिए लिखी हैं। तो मुझे लगता है हमारे लिए बहुत जरूरी है कि नेक्स्ट जनरेशन की, मैं नेक्स्ट जनरेशन हो गई हमारी, तो उसके लिए कोई पढ़ते नहीं है बच्चे आजकल, तो सुनाती हूँ उनको। हाँ, सुनाती थी, अब तो नहीं सुनाती। तो अब मैं सुवर्णा जी को बुलाऊं। सुवर्णा जी आप हैं? शायद वो नहीं है, तो किसी को और कुछ सुनाना है? उनका सब बंद है। किसी को और सुनाना है? चंदना उनको फोन कर लो, सुवर्णा जी को फोन कर लो, यदि वो यहाँ नहीं है तो फोन कर लो उनको। ठीक है, मैं फोन कर लेती। शायद वो ठीक नहीं है इसलिए ऐसा। हाँ। साहब से एक और रिक्वेस्ट है, एक और कुछ सुनाइए प्लीज, थोड़ा क्लासिकल में प्लीज।
क्यों चंदना, आप लोगों की सबकी रजामंदी है, हमारे अतिथि साहब की रजामंदी है? तब तक एक छोटा ख्याल सुनाइए प्लीज। हाँ, आप उनसे परमिशन लेनी जरूरी है ना, मैं तो कुछ नहीं हूँ इस मंच पे, खाली एक आमंत्रित हूँ, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ क्या? मैं ऐसा बोल रही हूँ, आई डोंट नो। मैंने तो बोल दिया, अब अतिथि साहब आप बताइए, आपसे सुनाइए जी जी जमाए। जी जी जी, हम एक बार बस एक चीज सुन के फिर उसके बाद में शायद डिस्पर्स हो जाएं, है ना? तो ठीक है। चंदना अनम्यूट करो अपने आप को। स्वर्णा जी शायद नहीं है, तो किसी और को कुछ संक्षिप्त में सुनाना है। हुसैन साहब आपको, आप हुसैन जी जरा फोटो निकाल लीजिए। लोगों की रिक्वेस्ट है हुसैन साहब से कि हाँ, छोटा एक सुना लीजिए प्लीज, फटाफट क्लासिकल डिस्पर्स हो जाएंगे, है ना? में कुछ सुनाइए मुझे भी, हाँ क्लासिकल में प्लीज। हाँ क्लासिकल, हुसैन जी आप सेमी क्लासिकल में चले। कोशिश करता हूँ एक मिनट। हुसैन जी फोटो भी निकाल लीजिए, फिर मुझे भेज दीजिएगा। बाकी सब लोग अपने माइक्स म्यूट कर लें। किसकी ये इसकी ये स्क्रीन ऐसा, की? हाँ स्क्रीन। बाकी सब लोग माइक्स म्यूट रखें। रुकिए मैं देखता हूँ से। कोई निकाल लेगा, अभी म्यूट नहीं है। चंदना जी म्यूट कर लीजिए। कोई और निकाल लीजिए फोटो, तो हुसैन साहब सुना देंगे और फिर फटाफट भाग जाएंगे हम लोग बाय बाय करके, गुड नाइट करके। लालच थोड़ा हुआ आपसे सुनने का, खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। एक मिनट मैं देख रहा हूँ तानपुरा मेरा उस नोट पे है कि नहीं। तानपुरा देखता हूँ अपना। वाह भाई, तो बहुत पसंद है बाबा। मैं देख रहा हूँ एक्चुअली मुझे तानपुरा थोड़ा और हायर स्केल का ढूंढना पड़ेगा, रुकिए जरा। ब्यूटीफुल सॉन्ग, वाह, कभी मैं भी इसको गुनगुनाती थी बाबा। In 2025, B2C companies will know their customers better and grow faster. No. हाँ जी, मिल गया तानपुरा, कोशिश करता हूँ। मुझे कैसे मुझे कैसे बिता एक से एक जोगी गीता, से एक जुग गीता, जुग बीते वह पूछो न कैसे रहता जल दीपक मन मेरा फिर भी न जाए मेरे घर का
अंधेरा जले दीपक की तो मन मेरा मन मेरा मन मेरा जले दीपक की तो मन मेरा फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा करुपत कर सत पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई ना कहीं चंदा ना कहीं तारे जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे ना कहीं चंदा ना कहीं तारे जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे और भी आस की किरण लगाई पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई वाह वाह वाह, क्या बात बहुत है बहुत सर, शुक्रिया। क्या बात, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंदम परम सुखम। वाह वाह। चंदना एक ग्रुप बना लो। हाँ हाँ, गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हुसैन जी। आज के सभा हम यही समाप्त करना चाहेंगे। आप सबको मेरा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है कि आपने, हमारा ग्रुप छोटा ही सही, सफर छोटा ही सही, यादगार होना चाहिए। तो चलिए इस यादगार सफर को ध्यान रखते हुए हम शुभ रात्रि करते हैं और फिर मिलेंगे किसी अन्य संगोष्ठी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभ रात्रि।